हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग आपके साथ शेर ड्रामा देखना स्टार्ट किए थे, 3 एपिसोड्स हम लोगों ने आपके साथ देख लिया था। आज हम आपके साथ देखने जा रहे हैं 4th एपिसोड। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी चल रही है अभी तक। और मतलब 3 ही एपिसोड में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं। सो अभी हमारा भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ड्रामा देखने में। सो आइए चलिए 4th एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करें। सियालकोट में एक फैक्ट्री डाल देते हैं। फहद देख लिया करेगा। बात क्यों? शेर जाएगा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि उसके चाचा तकलीफ के हुआ करेगी एक्सप्रेशन शेर को भी दूर मुझे ऐसा जाने लगता है कि तो it's- ये अपने भी काम में नेगेटिव ही तकलीफ कैसे? कैरेक्टर है। म्यूजिक बाबा मुझे आपसे बात करनी है, हाँ बोलो। अकेले में। तो जा ही रहा था बेटा। तुम किस तरह बात करने लगे हो? तो फिर आप ही बता दीजिए, चोरों के साथ मुझे कैसे बात करनी चाहिए? Behave yourself, शेर। पिछले 8 सालों में इस कंपनी को जो भी पेमेंट्स की गई वो सब फेक थी बाबा। ये सब डम एंट्रीज थी। ना ये कंपनी एग्जिस्ट करती थी और ना इससे कोई माल खरीदा गया है। इस बार मैंने ऑडिट अलग से करवाया था, इसलिए मुझे पता लगा। और इन पेमेंट्स की अप्रूवल आपके छोटे भाई देते आए हैं। पिछले 8 सालों में 65 मिलियन का गबन किया। ओह वाह, 65 मिलियन। आपके कैसे छोटे पता नहीं चला ये 8 साल से कर रहे हैं। मगर क्यों बाबा? ये सारी एम्पायर आपने अपनी मेहनत से बनाई है। दादा ने जायदाद में हमारे नाम नहीं की थी, जो सब मिल बांट के खा रहे हैं। आप बुलाएं, पूछे ना उनसे क्यों कर रहे हैं वो ये सब कुछ। बस शेर, बस मत बोलो इतना। ओह, चाचा है तुम्हारा। बाबा लूट रहे हैं आपको। ब्लडी 65 मिलियन, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। आपको कभी आइडिया नहीं हुआ क्या? हाँ हुआ। ओह, ओके। बाबा फिर भी आप हाँ, इतनी अमाउंट का तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा था। यूं समझो कि मैंने जानी के ऑडिट नहीं कराया, वो अपने ऑडिटर्स लाता रहा। तो जो रिपोर्टें वो बनाते रहे मैं उनको सच मानता था। बट बाबा आपने ऐसा क्यों किया? अकेले होने के डर से। वो कहते हैं ना, बात तो सच है भाई होंगे। अगर बात है रुसवाई की। मैं नहीं चाहता दुनिया में बात निकले के वक्त जमान के बेटों में फूट पड़ गई चोरी से। अकेली जात तो अल्लाह की ही अच्छी लगती है बेटा। बंदा तो अपनों के साथ ही जचता है बेटा। सबसे दिखते हैं उतने हैं नहीं। हाँ, काफी अच्छा कैरेक्टर है इनका भी। मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेट्स गो। जय नसीब, जय नसीब। आज मेरे बेटे को मुझ पे इतना प्यार कैसे आ गया? बाबा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं हूं आपके साथ। तुमको पता है मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा कौन सा था? जब तुम पैदा, जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया और अपना हाथ बढ़ाया, तुमने इसी तरह मेरा हाथ थाम लिया। मैं हमेशा आपके साथ हूं बाबा, आपका बाजू बन के। एक्सक्यूज मी सर, मीटिंग का टाइम। कंटिन्यू।
चलिए। उसको कमरे में शिफ्ट कर दिया। मेरा ख्याल था कि उसके बच जाने पे तू अफसरदा होगा। लाहौर की कोठी तैयार है। अपनी मोटी को कहो के अपनी जिंदा बेटी और हमारी मुर्दा इज्जत के साथ वहां पहुंचे। क्या स्ट्रॉन्ग डायलॉग था। ये फजर के दादाजी का कैरेक्टर मुझे पहले अच्छा लगा था पहले एपिसोड में। हाँ, अब ये दादाजी और उनकी बेटी। डॉक्टर साहब आप ही समझाएं इसे। बेटा आप अगर खाएंगी नहीं तो किस तरह ठीक होंगी? ट्राई करें, कोशिश करें, जूस भी पिएं और आप भी इन्हें कोशिश करके खिलाएं। और मैं शाम को राउंड पे आऊंगा केयरिंग तो मुझे डॉक्टर। पता चला आपने खाया है। ठीक है बेटे? थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत घर शुक्रिया। वालों को छोड़ के सब। देखो अब डॉक्टर साहब ने भी कहा अब कुछ खाओ। ये मेरे हलक से नहीं उतरेगा। खाओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैदा सही काम कर रहा है, वरम तो नहीं है उस पे। खा लो बेटा, जरूरी है। चाची ठीक है? चाची को कुछ? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया, उसकी जान बचा ली। वरना तुम्हारी फुप्पो ने पूरी कोशिश की थी। चाची का तो कोई कसूर भी नहीं था, खामखा मेरे हिस्से की बोली खा। बाबा तो बहुत नाराज होंगे ना कि मैं बच गई। होने दो। और आप का तो दिल चाह रहा होगा कि मुझे थप्पड़ मारे, मुझे मेरी शक्ल भी ना देखे कभी जिंदगी में। हाँ फजर, बहुत दिल कर रहा है मेरा। पर फिर सोचती हूँ कि ये काम तो जमाना भी करेगा। कितनी जिल्लत सहनी पड़ेगी तुमको, निढाल हो जाओगे तुम। और आपको भी तो जिल्लत सहनी पड़ेगी। मेरा क्या है फजर, माँ मैं दुनिया वालों से मिलना ही छोड़ दूंगी। मेरी मजबूरी तो नहीं है ना कि मैं लोगों से मिलूं। बस मेरा कलेजा ठंडा रहे, मेरे लिए यही काफी है। चलो खाओ। बाबा हाँ, तुम्हारे बाबा की फिक्र है मुझे। समाज में निकलेंगे। जाहिर बात है, उन्हें तो दुनिया का सामना करना होगा। जमीनों के कामों के सिलसिले में लोगों से मिलना तो पड़ेगा। आप लोग भी किस जमाने में जी रहे हैं? दुनिया बदल गई है। देख लिया। यानी आपके तमाम इख्तियारात उठा के शेर जमान के हवाले कर दिए गए। अलग ही अपना। हाँ, अब एक मामूली से सिग्नेचर के लिए भी हमें उसकी मिन्नतें करना पड़ेंगी। मैं तो कहता हूँ यहाँ पड़े हुए ही क्यों हैं? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? इतनी आसानी से नहीं। गबन भाई कर साहब के साथ साथ मेहनत की है मैंने, दिन रात एक करके। तो हम अपना बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो ये सब कुछ भी हमारा ही है। भाई साहब के साथ मेहनत की है मैंने। एक कारोबार शुरू उन्होंने किया था लेकिन सही समय नहीं है। बैंकों के धक्के मैंने खाए, उन्होंने नहीं। साथ एक कदम पे चला हूं मैं। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ कि ये सब मेरा नहीं है, या हम दोनों भाई अलग अलग हैं। ये सब ना उस शेर जमान की वजह से हो रहा है। वो वापस आया ही क्यों? मेरा तो दिल करता है जान ले अलग लूं ही उसकी। प्लानिंग चल रही प्यार से मारेंगे बेटा। यार। ये तो बंदा है सीधे काटेंगे। जिसको देख के ही गुस्सा आ रही है। फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन्स है। इसकी नजरें ही खराब हैं। किसको देख रहे हैं?
जिससे शादी उसकी करने को कह रहे हैं वही तो नहीं थी। आपके दुश्मनों की बेटी है ये, जिसे मोहब्बत के बंधन में बांध के इस घर तक ले आए। ये सीन बहुत ही कमाल का था। दुश्मन की हो या दोस्त की, बेटी बेटी होती है। घर से भागी हुई ये लड़की है। पहला एपिसोड में दिखा दिया किसका को क्या। जा रही है लंदन से। फजर, इनका भी बॉन्ड है। चाची कैसी हो? मैं गोली खाकर जी गई फजर, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। पर गोली तो लगी ना, जान तो खतरे में पड़ी ना आपकी चाची। इश्क तो है ही खतरा, और झूठे से हो गया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा, मुझे माफ कर दे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। दोनों एक अपने आप को सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना तुम्हारे साथ। जमीन का दुश्मन का जान। अब बस करो ये रोना धोना। फजर, मर्द के लिए ना मोहब्बत करना ज्यादा आसान है, चाहत औरत को नहीं होनी चाहिए। बड़ा भारी बोझ होता है कंधों पर खानदान का। जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। जिंदगी में आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कदमों के नीचे जमीन ही नहीं, हवा में मौल लग कोई कैसे चले। शुक्र है चाची आप ठीक है, आप सलामत हैं। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। मेरे एक भतीजे ने लाज भी तो रखी। मन्नतों और मुरादों से मांगे जाने वाली औलाद में गुण भी आला होते। सुना था शाहजमान भाई ने बड़ी दुआएं मांगी थी बेटे के लिए। मन्नतों मुरादों से तहमीना भाभी को ये बेटा हुआ। बदर जमान भाई को तो बिन मांगे ही बेटे मिल गए। इखलाक जरूरी नहीं समझते थे ना, इसलिए मांगा भी नहीं रब से। नाम सुन के मुझे गुस्सा लग रही। तभी तो फहद ने इतनी गिरी हुई हरकत की। खैर, तुम खुश रह, आबाद रह, और जब मेरी याद आए तो मेरे पास चली आ। आप ऐसे क्यों कह रही है जैसे आप कहीं जा रही? जा ही तो रही। कहाँ? वजाहत मुझे और समीर को मेंटली इंग्लैंड लेके जा रहे हैं इनको, ताकि मेरा सही तरह इलाज हो हाँ, सके। सीरियसली इनके घर का माहौल भी इतना खराब है। और समीर की तरबियत पुरसुकून माहौल में हो सके। समीर इस माहौल से दूर रहे तो एक अच्छा इंसान बनेगा। मैं उसे नफरत नहीं सिखाना चाहती, वो खुद भी नफरत नहीं सीखना चाहती।
मुझे तो पता था, मुझे तो पहले ही पता था। जब से वो डैन आई ना घर में, ये तो मेरे दोनों भाइयों को खा जाएगी। काका साहब, आपकी दुश्मनी, आपकी दोस्ती की कुर्बानी अगर किसी ने दी है तो सिर्फ और सिर्फ मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं, और मेरी जिंदगी वार दी आपकी कुर्बानी पर, आपके कहने पर। वो बेगैरत तो जहर खा के भी ना मरी, और ये बेगैरत दुश्मन की बेटी को ब्याह के इज्जत दे के घर में बैठा रहा, लंदन जा रहे और हैं, अब वो इंग्लैंड लंदन जा जा रहे रहा हैं। है उसे ऐश कराने। यहाँ मैं एक इंग्लैंड भटकती में हुई रूह की तरह लंदन। घूमती रहूं ना, जैसे कि ठेका उठाया हुआ है इज्जत का, इज्जत अपने सर पे लेके भटकती हुई रूह की तरह घूमती रहूं इस घर में। गैरत हो गया। मैं नालायक हूँ तो नालायक हूँ। आज भी मैं बुरा बेटा हूँ, बुरा भाई हूँ, बुरा शौहर भड़का रही है काका हूँ, जी मगर को। मैं बुरा बाप नहीं बन सकता। काका जी, मैं अब मजीद किसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ। अगर आप चाहेंगे ना काका साहब, तो मैं आपके लंदन वाले घर में भी नहीं रहूंगा। भाभी जी आपको ऊपर ऊपर से हंसी देख के। हमारा शेर अब सवा शेर बन गया है। खैर मुबारक, लेकिन मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। सुना रहे हो भाभी जी, भाई साहब ने शेर को मुख्तार कुल बना दिया है। भाई मुझे भी तो मुबारकबाद दो, मेरा भी तो बेटा है। ये कितना मुंह पे आज अच्छे इस बनते काबिल हैं हुआ इसके कि हमारे चाचा। साथ कंधा पहले मिला के एपिसोड चले। में भी शेर को कुछ मत कहो, बिस्मिल्लाह, शेर को कुछ बिस्मिल्लाह नहीं होना चाहिए। मैं यही मुझसे और मेरे बेटों से जितनी खिदमत हो सकी हमने की। सामने अच्छी है बुरी है तो वो नहीं जानते। शेर नॉट इंटरेस्टेड। बस अपना 100% देने की कोशिश की। मैं जरा चेंज कर लूं। क्या मतलब? आपने आहत को बिल्कुल बेइख्तियार कर दिया? आखिर हर दिन मेरा बेटा तो वही है ना? नहीं, इख्तियार सिर्फ शेर को मिला है, बाकी इनका काम तो उसी बेटा- तरह होंगे जिस तरह पहले हो रहे थे। भाई साहब सही कह रहे हैं। आपको भी मुबारक हो भाभी जी, आखिर शेर आपका भी बेटा है। ओह, उनके बीच प्यार से गुड टू नो। तंज कर रही हो मुझ पे क्या? नहीं नहीं, मैं तो हैरान हो रही हूँ। आज पता चला है कि शेर बड़ा हो गया। नहीं, काफी मैच्योर लगा मुझे वो कभी बच्चा था ही नहीं, बचपन से मैच्योर है। आपको कभी वक्त नहीं मिला उसे जज करने का। अच्छा खैर छोड़ो इसको, आज मुझे कोई तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देनी है। नहीं नहीं प्लीज, आप पहले नईमा को बुलाएं, बाद में फिर उन्हें गिला होता है। अरे नईमा को बुला लेता अगर उसके बच्चों के बारे में बात होती। शेर की माँ तुम हो, इसीलिए अमानत भी तुम्हें ही सौंपनी है। मेरा बैग कहाँ है? वो शेर के रूम में है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा सैयद। तो ये रईस सैयदों से छोटे होते हैं क्या? सैयद आले रसूल होते हैं और रईस उम्मती होते हैं। आले रसूल किसी को खुद से कमतर समझते नहीं है, लेकिन हम उम्मती खुद को उनसे 2 कदम पीछे रखते हैं एहतरामन। तो क्या हम सैयदों की लड़की ब्याह के नहीं ला सकते? मना तो नहीं है। इनके घर में मना है। अपनी मम्मी को बताया। कितने प्यार से पूछ। तुम इतने सीरियस हो? ये बात किसी गैर संजीदा इंसान के करने की है भी नहीं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मामा वो इतनी प्यारी है कि सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। अब उनके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। ये जी 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 बेबी जी, वो चप्पल धो रही थी ये छोटे रईस नौकरानी की। पे, तो इसका तो कुछ अलग ही लगता है मुझे। क्या कर रही है कुछ समझ नहीं। बिस्तर से कपड़े अभी तक नहीं उठे। पर्सनल उठा नौकरानी। ना, तेरा बाप आएगा उठाने, जल्दी कर। कितनी हर ड्राम है, नजर आ रही होती चीजें, कुछ नहीं करना। अभी कुछ नहीं कर रही।
जी बेबी जी, और कोई काम? नहीं, किचन में बर्तन पड़े, किचन साफ कर जा। ताया जी ने सारे इख्तियारात शेर के हवाले कर दिए। बेचारी ताई जान, छोटी ताई उनके मुकाबले में फिर बाजी ले गई। हमारे होश क्यों उड़ गए? आपने बात ही ऐसी कर दी कि मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे लिए शेर का सुनकर हाँ, शेर के लिए निकल सकती हूँ, क्या वरना मेरे है? लिए तुम्हारी जान कहाँ निकले। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पहले इसे किसी जगह संभाल के रखो, लॉक में। जी। अब इनका रोल अच्छा लग रहा है शेर के फादर का। पहले लग रहा था नेगेटिव है, पर ऐसा है नहीं। ये नौकरानी भाभी जी का कुछ ये यहाँ रख दो। पहरा दे रही हैं। जाओ। वो उसको उठा के देखता। अपना लड़का है भाभी जी, देखा भाला। ये इधर वो तो इनको शेर ने भी सुना। आग लगाने की कोशिश कर रहा है। अजीब सी हरकत करती है। लेकिन छोड़े, असल बात यह है कि आप हैं बेटी की मालिक। अच्छा, बस अपनी बच्ची मेरी झोली में डाल दे। हम तो रिश्तेदार हैं भाभी जी, आपका बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा। डैडी आप क्या बात कर रहे हैं? ताई जी हमारी अपनी है। अब ताया जान इनको हिस्सा दे या ना दे, बाप को अकेला छोड़ दे। मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो भी शेर के रहमो करम पे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। पूरा मतलब आग, और उसका तो कुछ अलग ही प्लान। वो अपना दिमाग में अलग ही। ओके, मतलब अब ना सारे कैरेक्टर्स के जो पीछे जो मुंह पे बनते हैं ना, अब उनका सब अंदर से वो लोग कैसे है ना, वो धीरे धीरे सबका खुल रहा है। और ये जो चाचा हैं और इनके जो 2 बच्चे हैं, वो तो है ही एक नंबर के, और वो ऊपर से वो एक उधर नौकरानी। सीरियसली क्या, मतलब हम लोग वेट करते फजर और शेर का सीन कोई आएगा कि नहीं। यहाँ फजर किसी और के साथ रिश्ता ले जा रहे हैं शेर। यार वो कब आएगा एपिसोड जो हमें फजर और शेर का सीन देखने को मिलेगा? कैसे स्टोरी उनकी आगे बढ़ेगी? बट ये है कि अब हर कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है। जैसे पहले जो काका साहब हैं वो अच्छे पॉजिटिव रोल में लग रहे थे, लेकिन फिर इस तरह से फजर के अगेंस्ट भड़का रहे हैं उन्हीं के फादर को, मतलब फजर के फादर को, तो वो नेगेटिव लग रहे हैं इस समय। और भाई उनकी बेटी को तो कुछ कह ही नहीं सकते हो। जो सही में फुफ्फो तो फुफ्फो ही है। वो भी एक भी मौका आग लगाने का और भड़काने का छोड़ नहीं रही हैं। हाँ। और एक उधर फुफ्फो हैं और इधर ये चच्चा हैं, जो ये भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं लाइमलाइट लेने का और कान भरने का, भड़काने का। हाँ। और अलग से कुछ प्लानिंग तो चल ही रही है कि शेर को रास्ते से कैसे हटाना है। सो और फहाद का इतना अलग ही कैरेक्टर लग रहा है। फिर वो जो विंडो से किसी को झांक रहा था, वो भी बहुत ही नेगेटिव, एकदम नेगेटिव में जा रहा था। बट तो वो तो ऑलरेडी नेगेटिव पहले एपिसोड में उसने दिखा दिया, उससे और क्या ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो और हाँ, बट देखते हैं, उसका तो अभी कुछ ठीक से पता ही नहीं चल रहा है। एक्सप्रेशन एकदम ऐसे विलन वाला ही बस लेके घूम रहा है हर जगह। बट देखते हैं क्या है उसके मन में। लेकिन अब इंटरेस्टिंग हो रही है स्टोरी ना धीरे धीरे। आई थिंक सब जैसे नेगेटिव, बहुत सारी नेगेटिविटी दिख रही है, तो ज़्यादा नेगेटिविटी दिखेगी तो तब भी आगे कुछ ट्विस्ट और टर्न्स आने में वो हेल्प करेगा। अभी जैसे जिनको नेगेटिव दिखा रहे हैं उसमें। बट एक चीज़ है इस ड्रामा में कब अगले सीन पे क्या होगा ये नहीं पता है। एकदम अनएक्सपेक्टेड सीन आ जा रहा है और ऐसे कहानी ट्विस्ट पे ट्विस्ट ला रही है। और अभी 4 एपिसोड्स ही हुए हैं, और अगर हम लोग स्टोरी डिस्कस करने बैठ जाए तो
40 एपिसोड्स वाला कर सकते हैं। हाँ, पर मुझे अब थोड़ा सा ना स्टोरी लगा कि स्लो जा रहा है। पहले 2 एपिसोड ना बहुत फास्ट गया, हाँ। लेकिन तीसरे और चौथे एपिसोड में मुझे लगा कि थोड़ा सा इन्होंने स्टोरी फिर से स्लो कर दिया है। सो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है, सबका कैरेक्टर और ड्रामा की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी जा रही है। अब आगे देखते हैं कि कैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है और शेर और फजर कैसे मिलते हैं, तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो आई होप आप लोगों को हमारा ये रिएक्शन एपिसोड 4 पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।